नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आज सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय कहानी के सिद्धांत स्वरूप के 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 है, कहानी का अर्थ बताते हुए कहानी और कथा के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कहानी का मूल रूप कथा ही है, कुछ और नहीं है। यानी कहानी का जो मूल रूप है उसे कथा ही कहा गया, कुछ और नहीं है। प्राकृत और अपभ्रंश में प्रचलन के कारण इसने कहा का रूप धारण कर लिया। जो कहानी था वो कहा का रूप धारण कर लिया। प्राकृत रचना बड़कहा और अपभ्रंश काव्य भविष्यदत्त कहा इसके उदाहरण है। कथा का उनवाचक रूप बना कहानियाँ जो है वो कथा का उनवाचक रूप है। अपभ्रंश कहानी पद भी प्रचलित हुआ है। विद्यापति कृत कृतिलता में उसे कहानी पुरुष कहानी कहा गया है, पर इसका एक दूसरा पाठ भी प्राप्त होता है, सुपुरुष कहानी हो कहूँ। इसका यह अर्थ किया जा सकता है कि 14वीं सदी तक मैथिली में इसका कहानी रूप भी प्रचलित हो चुका था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहानी का उल्लेख किया है। इसमें क्या है, उन्होंने साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान, यानी साखी शब्दी दोहरा कही यानी जो दो बार कहा जाता है वो कहानी या उपखान होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश की आंचलिक भाषा जैसे भोजपुरी में आज भी कहानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आकर कहानी शब्द ने कालांतर में कहानी का नाम धारण कर लिया। सैयद इंसाअल्लाह खां ने अपनी कथा रचना का शीर्षक रखा रानी केतकी की कहानी। उस तरह कहानी पद आरंभ में उपाख्यान और चरित्र के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ। इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी का वैकल्पिक शीर्षक रखा था उदय भानु चरित्र, और सदल मिश्र ने अपनी इसी श्रेणी की रचना को उपाख्यान नासिकेतु उपाख्यान कहा था। लगता है अर्थ की समानता होने पर भी पौराणिक कथाओं के लिए कथा और उपाख्यान तथा विशुद्ध लौकिक कथाओं के लिए कहानी शब्द का प्रयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के पहले 3 चरण में मुद्रित हिंदी कथाओं के लिए कहानी, उपाख्यान, वृत्तांत आदि प्रचलित थे। किस्सा और दास्तान और अफसाना ये सब तो अरबी फारसी से आए हुए थे। इसी समय बांग्ला में एक पद आया जो उसे उपन्यास कहा गया, और बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी ने भी इस नए कथा को या लंबी कथा को उन्होंने इसी का पर्याय रूप में प्रतिष्ठित किया। इसे ही दृष्टांत मानते हुए बंगाल भाषा में छोटी कहानी के लिए छोटू गल्प और गल्प पद का प्रयोग प्रचलित हुआ। इसका प्रयोग हिंदी में यत्र प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में सफलीभूत नहीं हुआ, बाद में ये सफलीभूत नहीं हो पाया। तो इस तरह से यह प्रश्न का उत्तर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्ते।